तो मेरे प्रिय देशवासियों, जिस बात पर सबसे ज़्यादा हमारे देश में राजनीति होती है वो है जय श्री राम। अब इस देश के राजनेता चाहते हैं कि जय श्री राम इस देश के हर नागरिक को बोलना चाहिए। बेशक मैं साफ तौर पे बताना चाहता हूं कि राम या रामायण ये एक काल्पनिक ग्रंथ है और ये एक कल्पना की गई है राम नाम की। अब इसके पीछे की सबसे बड़ी साजिश ये है कि पहले बौद्ध भारत अर्थात पहले बौद्ध भारत और उसके बाद ब्राह्मण भारत। तो बुद्धकालीन इतिहास मरा का राम, और अगर राम कह देने से या जय श्री राम कह देने से अगर इस देश के लोगों का भला होता है और उनके चेहरे पर खुशी आती है तो ऐसा कहने में क्या हर्ज है, जो इस देश की धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन अगर हम उसकी जय कर देते हैं तो ये कौन सी बड़ी बात है। रही बात अल्लाहू अकबर की, तो चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, है तो सभी इंसान। उसने दाढ़ी और मूंछ बढ़ा लिया तो वो मुल्ला कहलाया, उसने लंबे लंबे बाल बढ़ा दिए और बताया कि हम भी इस सभ्यता के मानने वाले हैं तो वो साधु संत कहलाए। इसमें बड़ी बात क्या है। लेकिन इंसान इन दोनों में कहीं अंतर देखिए तो जो इंसान हो सका वो कौन है। वो कहता है मैं हिंदू हूं, वो कहता है मैं मुसलमान हूं। इंसान कहाँ है फिर। बात किसकी हो रही है, धर्म की हो रही ना। धर्म ने इंसान को पैदा किया या फिर इंसान ने धर्म को पैदा किया है, ये सोचना हर भारतीय का कर्तव्य है। उसे सोचना चाहिए। अगर धर्म के लिए ही लड़ना है तो फिर हमारी भूख प्यास, हमारे लिए नौकरी रोटी कपड़ा मकान, इन सब की क्या आवश्यकता है। हम आखिर उस धर्म के लिए ही क्यों नहीं जीते। और अगर धर्म ही इतना महत्वपूर्ण है तो हम उन जंगलों में क्यों नहीं रहते। हम अमीर गरीब क्यों है। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि हमको जय श्री राम बोलने में भी कोई झिझक नहीं है। इसलिए झिझक नहीं है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए, पानी पीने के लिए आंदोलन किया है। और हम सभी भारतीय हैं, हमारा धर्म बाद में आता है लेकिन हम पहले भारतीय हैं। तो इस नाते भी अगर एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें तो फिर हमें जय श्री राम कहने में भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए, अल्लाहू अकबर कहने में भी संकोच नहीं होना चाहिए और जय भीम कहने में भी शर्म महसूस नहीं होना चाहिए किसी भी भारतीय को। अगर मुसलमान है उसे भी जय भीम का नारा लगना चाहिए। अगर इस देश का कोई हिंदू है, चाहे इस देश का साधु संत है, चाहे मोहन भागवत हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या फिर इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, उसे भी जय भीम कहने में शर्म महसूस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब भारतीय हैं। आज तक के इतिहास में देखते हैं 1950 के बाद में जब से संविधान लागू हुआ तो हम ये देखते हैं कि हमारे मुद्दे यही रहे। वो हिंदू है, ये मुसलमान है, वो दलित है, वो सिख है। लेकिन किसी ने भी तरीके से इंसान बनने की कोशिश नहीं की। एक दूसरे के धर्म का आदर करना क्या हमने वास्तव में सीखा है। अगर ये नहीं सीखा है तो फिर हम इंसान कैसे। कहीं ना कहीं तो आज भी हम लोग जानवर हैं। और अगर हम धर्मों का ही प्रचार करते हैं तो कौन कहता है धर्म क्या है। सिर्फ एक राजनीति है, एक घटिया राजनीति है धर्म, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसमें हम अंधे होते जा रहे, लंगड़े होते जा रहे, गूंगे होते जा रहे, इससे नफरत
हिंदू को मुसलमान से नफरत, मुसलमान को हिंदू से नफरत, मुसलमान हिंदू के मंदिर से कहीं ना कहीं छुपी हुई नफरत ही करता है। और इस देश का मतलब आपस में एक दूसरे से झमेले में उलझे हुए है, किसी को इंसान होने से फुर्सत ही नहीं है। और यही हमारे देश की राजनीति है। और इस देश का सबसे बड़ा विचारणीय, मंथनीय, वंदनीय और निंदनीय भी पॉइंट यही है कि हम सिर्फ धर्मों के लिए लड़ रहे हैं। क्या किसी हिंदू को इस देश के मुसलमान की भूख प्यास, गरीबी, उसकी शिक्षा, उसकी रोटी कपड़ा मकान की शिक्षा व्यवस्था, क्या ये दिखती है? क्या उसे दिखता है इस देश के हिंदू को कि वो बेरोजगार क्यों है? उसे 2 वक्त तक की खाने की रोटी नहीं मिलना चाहिए मुसलमान को? या फिर इस देश का क्या मुसलमान ये सोचता है कि इस देश के हिंदू को रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, उसकी भूखमरी या फिर उसके लिए नौकरी की व्यवस्था हो, ये नहीं दिखता है? कौन सी राजनीति में जी रहे भाई हम लोग? कहने के लिए कह रहे हम आपस में कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। इस देश का इंजीनियर डॉक्टर पैसा कमाने में व्यस्त है, नोट छापो। तो क्यों ना घटिया किस्म के लोग इस देश पर राज करेंगे? क्यों ना जिनका दिमाग, जिसे हम ग्वाला कहते हैं, अब ये भी एक कहने लायक बात है कि जो कुत्तों को रात दिन घुमाता है, जिनके पास पैसा होता है वो कुत्ता पालता है, और वो कुत्ते को घुमाने वाला एनिमल लवर कहलाता है। और वही गाय भैंस को चराने वाला जिससे दूध मिलता है उसको गवार कहा जाता है, अनपढ़ कहा जाता है। तो क्या इस अनपढ़ मानसिकता के लोग इस देश के सत्ता में नहीं है? जी, इस देश के सत्ता में वही अनपढ़ गवार लोग भरे हुए हैं। और इसलिए भारत की राजनीति धर्म, मंदिर, मस्जिद में उलझी हुई है। जो धर्म पूरी तरह से सिर्फ एक राजनीति है, लोगों को किस तरह से अपने फेवर में लेना, लोगों को किस तरह से अपने हिस्से में लेना और उनका सिर्फ वोट हासिल करके उन्हीं पर राज करना, ये आज के भारत के राजनीतिज्ञों की निशानी है। इसके अलावा उन लोगों को कोई लेना देना नहीं है कि कहीं हिंदू भूखा है या फिर कहीं मुसलमान भूखा है, या इस देश का कोई दलित, कोई आदिवासी भूखा है। बस उन्हें तो जय श्री राम, अल्लाहू अकबर और जय भीम की पड़ी है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? सिर्फ एक राजनीति। क्योंकि आज से नहीं बल्कि 1950 से लेकर के हम सिर्फ जो भी देखते आए वो सिर्फ झगड़ों में उलझते हुए आए। और यही तो भारत की हमारी सरकारें चाहती है, यही तो इस देश का सिस्टम चाहता है, यही तो इस देश के साधु संत, आरएसएस, हिंदू संगठन चाहते हैं कि यही उलझा हुआ भारत रहे। और इसलिए बड़े खुशी से कहा जाता है कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है। तो ये अनेकता में एकता एक तो होने नहीं देना है, दूसरी चीज आपस में लड़ाते रहना है और फिर से उनके जख्मों को कुरेदना है। क्या कि अनेकता में एकता ही भारत की विशेषता है।